एलजी देंगे, एक दूसरे के ऊपर टोपी इधर उधर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अंदर आता है ना ये साहब सरकार परमानेंट नहीं, हमारी जो सिविल डिफेंस थी ये आपदा के लिए थी, इन्होंने रोजगार इन्होंने बनाया। सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए, सारे के सारे सिविल डिफेंस में यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी की जो है नौकरी जा चुके हैं। इन्हें क्या बोला? बस एक टोपी दूसरे टोपी बोल रहे हैं। मोदी कह रहे हैं केजरीवाल देगा, एलजी कह रहे हैं केजरीवाल देगा, केजरीवाल कह रहा है मोदी देंगे। दोनों से मांग है, जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं, जो इनका टैक्स का पैसा खा रहे हैं, उनसे मांग है। अभी हम दिल्ली के विधानसभा में हैं। विधानसभा के पास से और विधानसभा के पास मार्शलों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि जो आने वाले टाइम है उसके अंदर इनके वेतन रिलीज किया जाए और इनको दोबारा से नौकरी पर रखा जाए, क्योंकि ये 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, इनको नौकरी पर अभी तक रखा नहीं गया है। बार बार ये केजरीवाल जी का घर का घेराव करते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से ही हैं, मैं किशनगंज रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ से? किशनगंज सराय रोला हाँ, हमारे 10-15 लोग हैं जो सराय रोला से आए हैं। मैं एमसीडी में था, मार्शल। तो आप मार्शल थे एमसीडी में, कब से ये प्रॉब्लम हो रहा है या वेतन रोका गया आपका? ये 31 अक्टूबर से हमारे को एक लेटर मिला, नोटिस नहीं आया, लेटर मिला कि आपकी अब से ड्यूटी खत्म है। हाँ, जब से ही हम धरना दे के बैठे हुए हैं सचिवालय पे। कारण नहीं बताया? नहीं, कोई कारण नहीं बताया। ये बताया कि आप आपदा के लिए थे, अब आपदा खत्म हो गई, अब जाओ अपने घर। 10 साल, 8 साल, 12 साल, कोई 15 साल ड्यूटी करता था। जब आपने वो किया था या टेंडर पे थे आप लोग? तो टेंडर पे थे ना? नहीं, हम जैसे 3 महीने का टेंडर होता थी नहीं? परमानेंट नहीं, हमारी जो सिविल डिफेंस थी ये आपदा के लिए थी, इन्होंने रोजगार इन्होंने बनाया। हमें सोचा, जब केजरीवाल ने वादा किया था रोजगार का, जब ये रोजगार दे रहा था, हम सोचे भाई ये सिविल डिफेंस में रोजगार दे रहा है, हमें क्या पता था ये एकदम से निकाल देगा। हाँ, नहीं। आप कहाँ से आए हो? सर मैं जनकपुरी से आया हूँ। जनकपुरी से? किसी में थे? सिविल डिफेंस में मैं मार्शल हूँ सर, बस मार्शल। बस मार्शल हो आप? तो आपको भी हटा दिया गया? हाँ जी, सबको हटा दिया। 31 अक्टूबर को सबको पैसा बाहर। रुका हुआ है क्या? पैसा तो मिल गया था हमारा 2 महीने धरना करने के बाद। मिल गया था? हाँ, जॉब नहीं मिली। आप लोग कहाँ से हो? सर करोलबाग विधानसभा। हाँ जी सर, ये मैं डीटीसी बस में मार्शल था। ये एकदम से हमारे को एक झटके में हटा दिया 11,000 कर्मचारियों को, जिसमें हमारे यहाँ 11 जो है कर्मचारी शहीद भी हो गए धरना देते देते। तो ये जो है एकदम से झटका लगा है, जिससे परिवार उनका उसी पे निर्भर था, रोजगार यही था हमारा, जिससे हम सड़क पे आ गए कड़ी सर्दी में, जिससे सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हमारा रोजगार वापस मिल सके। आप लोगों ने इससे पहले भी बहुत प्रदर्शन किया, धरना किया, कोई सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं? कुछ कोई अधिकारी नहीं आया? या शिक्षा मंत्री के पास गए थे आप लोग? कोई कुछ नहीं आया। दिल्ली सरकार का कोई मंत्री, आम आदमी पार्टी का कोई भी सरकारी अधिकारी और मंत्री कोई भी नहीं आया, ना विधायक तक आया, ना उनका पार्षद आया। शिक्षा मंत्री के पास गए थे आप लोग? शिक्षा मंत्री के पास गए थे, पर उनका जवाब नहीं आया अब तक। नहीं आए। आपके आला अधिकारियों ने आपको जवाब दिया डीटीसी के? ना आला अधिकारी ने दिया, ना विधायक ने जवाब दिया हमारे। सर आप कहाँ से आ रहे हो? बुराड़ी विधानसभा से। अच्छा। हाँ सर, 70 दिन से केंद्रीय सचिवालय पे हमारा धरना था। आज तक पार्टी आती है, आश्वासन दे जाती है, लेकिन कोई उसका वो समाधान नहीं हुआ। मजबूरी में आके हमें ये धरना देना पड़ा है। कोई अधिकारी या डीटीसी, आप तो काफी पुराने हो, कितने साल से काम कर रहे हो डीटीसी में आप? सर 9 साल हो गए, 9-10 साल हो गए। 9 साल हो गए। 9 साल से काम कर रहे हो मार्शल के तौर पे? ऐसा कभी हुआ था पहले? सर पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि 31 तारीख को एकदम हमें नौकरी से निकाल दिया है। कभी ऐसा कभी पहले देखा ही नहीं और सभी को निकाल दिया, जितने भी डीटीसी में थे? एकदम ऑर्डर दे दिया 31 तारीख को अपने घर बैठे। डिपार्टमेंट में थे हमारे जो है कर्मचारी, 40 डिपार्टमेंट थे, 40 डिपार्टमेंट, जिसमें मार्शलों की संख्या ज्यादा थी, जिसमें मार्शलों की संख्या अधिक थी। और 40 होमगार्ड है, दिल्ली होमगार्ड। दिल्ली होमगार्ड लगा हुआ है, और दिल्ली सिविल डिफेंस को हटा देगा दिल्ली सरकार के एक फैसले से, एक झटके से, एक साइन के उससे, और दिल्ली होमगार्ड चल रहा है बस। कैसे चलेगा, कब तक चलेगा आगे प्रदर्शन? सर जब तक हमारी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक ये चलता रहेगा। आने वाले टाइम में चुनाव भी है, आने वाले चुनाव में है, चुनाव में उनका इसका जवाब मिल जाएगा जी। ये देखिए, आप लोग कहाँ से आए सर? शिवहर से। बिहार से आए हो? आपको भी 31 तारीख से निकाल दिया गया? कोई मिली या नहीं मिली पहले की? सैलरी दे दी, सैलरी मिली? सैलरी आ गई। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने सैलरी के लिए भी विरोध किया था, उसके बाद आपको सैलरी मिली? जब तक हमने धरना नहीं दिया, जब तक सैलरी नहीं मिली, जब धरना दिया है उसके बाद हमें सैलरी मिली है। नहीं, धरना दिया इसी के चक्कर में तो नहीं निकाल दिया? नहीं, उसे वो तो पहले ही निकाल दिया था, हम धरना से पहले ही निकाल दिया था। सैलरी धरना से पहले दे दिया था? सैलरी बाद में आई है उसके, जब हमने धरना दिया। सैलरी के लिए धरना दिया तो इसके चक्कर में तो नहीं सरकार ने निकाल दिया? सैलरी के लिए भी धरना दिया था और नौकरी के लिए भी धरना दिया था। सैलरी कितने दिन चलेगी सर?
10 दिन 15 दिन कितने दिन चलेगी? 5 महीने की सैलरी। 5 महीने से नहीं आई। हाँ जी, सैलरी आ चुके, जिसमें धरने में हमारे 11 मार्शल भी कहीं से कोई अटैक से हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। विजुअल्स के हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये लोग, आप लोग कहाँ से आए सर? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी। चाणक्यपुरी। जहांगीरपुरी। जहांगीर। आपको भी ऐसे ही? ये तो सिविल डिफेंस का पहन रखा है आपने। हाँ जी, मार्शल हूँ, बस मार्शल हूँ। जब ट्रेनिंग करते थे आप लोग तो ये ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जाता था ऐसे? नहीं, खरीदनी पड़ती थी। खरीदनी पड़ती थी इस चीज को। कब तक चलेगा आप लोगों का धरना? इस हमारा रोजगार वापस ना आ जाए जब तक चलता रहेगा। सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं आपके पास? कोई जवाब नहीं आया। जवाब ही नहीं आया। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर, विजुअल्स की हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए। ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए, सारे के सारे सिविल डिफेंस में यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी की जो है नौकरी जा चुकी है। मिलेगा रोजगार मिलेगा? कब मिलेगा? आपको मिलेगा, वही पूछ रहे हैं ना हम आपसे। आप 10 लोग मर गए, अब सारे मर जाएंगे तब मिलेगा क्या? 10 लोग मर गए, इसमें एक प्रधानमंत्री मर जाए देश का सब हो जाता है। इतने लोग मर गए, उनका शिक्षा मंत्री के पास गए थे? सबके पास गए, सब कुछ नहीं गया। अधिकारी ने क्या बोला? बस एक टोपी दूसरे टोपी बोल रहे हैं। मोदी कह रहे हैं केजरीवाल देगा, एलजी कह रहे हैं केजरीवाल देगा, केजरीवाल कह रहा है मोदी देंगे, एलजी देंगे। एक दूसरे के ऊपर टोपी इधर उधर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अंदर आता है ना ये साहब, सरकार तो यहाँ राज शासन तो दोनों करते हैं, चाहे एलजी साहब हों। किससे है आपकी, कौन सा सरकार से मांग है? हमारा दिल्ली से मांग है, जो दिल्ली को चला रहे हैं, चाहे वो मोदी चला रहे हो चाहे केजरीवाल, दोनों से मांग है। जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं, जो इनका टैक्स का पैसा खा रहे हैं, उनसे मांग है। आप लोग सचिवालय पे दे रहे थे काफी दिनों से धरना? 70 दिन से धरना दे रहा हूँ साहब, कोई जिंदा मुर्दा कोई नहीं है नेता आया। हाँ, कोई मुर्दा नहीं आया। जिंदे की बात छोड़ो साहब। कितने साल से आप काम कर रहे थे डीटीसी में? मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। 5 साल। हाँ, और कोरोना हो गया था। कोरोना में ऐसे मर रहा था, मरने के कगार से बच गया। अच्छा, किस हाँ, चीज़ में लगे हुए थे? निकलसियन रोड पे हमें कश्मीरी गेट थाने से लगाया गया था कोरोना काल में। लेकिन एक बात बताओ कि ऐसे कभी पहले देखा था कि जब जैसे कि मार्शल निकल रहे हैं, अभी जो निकल गए थे सारे मार्शल, कभी आपके 5 साल की ड्यूटी में ऐसा कभी हुआ था? ऐसा कभी नहीं हुआ था साहब, ना कभी नहीं हुआ। टाइम से सैलरी आ रही थी और टाइम से ड्यूटी कर रहे थे अपना। सैलरी के लिए भी आप लोगों ने किया था ना विरोध? वो तो ऐसा समय आया जब निकालना हुआ तो 5 महीने का सैलरी रोक दिए, 6 महीने का। हाँ, ऐसे हुआ, एकदम भूखा नंगा कर दिया कि कहीं खड़ा नहीं हो सकते हो आप। हाँ, ऐसी स्थिति में निकाल के छोड़ा। हाँ, कि घर का पानी दाना सब बंद। हाँ, लेकिन एक बात आप लोगों ने कभी मांग नहीं उठाया कि आप लोगों को परमानेंट किया जाए? इसकी मांग आप लोगों ने कभी उठाई नहीं? सरकार तो सबको कहती है परमानेंट करेंगे, चुनाव में कहा था परमानेंट करेंगे, अब भी कह रही है परमानेंट कर दिया, अब रोड पे बैठा दिया। आपको नहीं लगता कि आप अगर ये मांग अगर आप पहले उठाते कि परमानेंट कर दिया जाए तो ये दिक्कत नहीं होती आपको? साहब, मांग क्या है? सरकार रख रही है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए रोजगार दे दे, वही परमानेंट है। कॉन्ट्रैक्ट दिया था सरकार ने कितने सालों के लिए रखा? नहीं दिया था, कहीं कुछ नहीं, तुरंत हटा दिया। बस 31 तारीख को ही पता लगा कि हट गए थे, उसके पहले खाली सैलरी रुकी थी। बस 31 तारीख को पता हुआ कि सबको नौकरी से हटा दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? अमर प्रताप सिंह। अमर प्रताप सिंह। कहाँ से हो? अयोध्या से हूँ। यहाँ पे कहाँ से हो? दिल्ली किशनगंज। हाँ हाँ, किशनगंज, ये सराय रोहिल्ला के पास। आप फिर बस में आ गए थे? हाँ सर। चलिए, ओके साहब, धन्यवाद आप। इन लोगों का भी मांग है ना कि जब इन लोगों को कोरोना का टाइम आया था तब इन लोगों को लगा दिया गया था हॉस्पिटल में, एनडीएमसी के अस्पताल में या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लगा दिया गया था। कोरोना में इन्होंने एक वॉरियर की तरह काम किया, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया और अपनी जान पर खेलते हुए इन्होंने सभी की रक्षा की, सुरक्षा की। कोरोना में हम और आपको डर लग रहा था, लेकिन ये लोग जो थे बाहर निकल के अस्पताल जा रहे थे और तमाम तरह की चीज़ें कर रहे थे कोरोना के अंदर, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो इनकी भी मांग जायज़ है कि इनको सरकार ने फिर वापस क्यों निकाल दिया? अगर सरकार को ये संस्था बनानी नहीं थी तो सरकार पहले से ही नहीं बनाती। सरकार ने रिक्रूट क्यों किया? अगर रिक्रूट किया तो उसके बाद निकाला क्यों? तो ये मांग जायज़ है। बाकी हम आपको दिखाते रहेंगे, यहाँ से अपडेट देते रहेंगे।